जय माँ भैरवी, जय माँ काली। तो मेरे स्ट्रगल के बारे में मुझे कुछ शेयर करना है। मेरे स्ट्रगल, मेरे ब्रेक थ्रूज। तो बहुत स्ट्रगलिंग रहा है अभी तक का सफ़र। रियलाइजेशन तक का सफ़र बहुत स्ट्रगलिंग रहा है कि इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा स्ट्रगल देखा है। डेडली सिक भी बहुत बार हुई हूँ मैं। और बहुत बहुत लोनलीनेस, बहुत बहुत स्ट्रगल से यहाँ तक की जर्नी देखी है। तो इसी वजह से और दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। तो जब दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता तो ऐसा लगता है कि कुछ अपना शेयर कर दिया जाए, ताकि औरों को या किसी को भी खुद गलती ना करनी पड़े, या फिर मेरी गलती से कोई कुछ सीख पाए। तो सबसे पहले तो स्ट्रगल मतलब हर तरीके का स्ट्रगल रहा है। फिट इन करने का स्ट्रगल, फिट इन तो नहीं हो पाते हम, लेकिन बहुत स्ट्रगल रहा है। एथिज़म से लेकर फिर डिवोटी बनने तक, और फिर रियलाइजेशन तक। लेकिन ये चैनल स्टार्ट करने के बाद भी स्ट्रगल रहा है। अब जाकर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ब्रेक थ्रू मिला है। तो ये अब ऐसा लगता है कि ये मुश्किल मतलब जिस तरीके का स्ट्रगल रहा है, उस तरीके के स्ट्रगल में तो लगता था कि ये बस इम्पॉसिबल है। इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता था कि खुशी, बेसिक पीस मिलना, बेसिक खुशी जो थी वो मिलना इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता था। पर अब जाकर लगता है कि नहीं, ब्रेक थ्रू के बारे में बात की जा सकती है। ब्रेक थ्रू के बारे में, ब्रेक थ्रू जिया जा सकता है। तो ब्रेक थ्रू ऐसा है कि हम देखते हैं, हम बाहर भी देखते हैं कि लोगों के पास सब कुछ होता है, उसके बावजूद लोग खुश नहीं होते हैं। तो ऐसा ही कुछ सफ़र रहा है मेरा भी। तो एक जगह से जाकर दूसरी जगह बार बार शिफ्ट होना, बार बार स्ट्रगल करना, बार बार सोचना कि मैं कहाँ फिट इन करती हूँ, क्या करना है, क्या चाहिए मुझे, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। तो ये सब सोचते सोचते, देखते देखते इतना स्ट्रेसफुल रहा था, हो रहा था जीवन। लेकिन धीरे धीरे देवी का आगमन हुआ लाइफ में, सदगुरु का आगमन हुआ लाइफ में, महादेव का आगमन हुआ लाइफ में। तो धीरे धीरे बातें बनने लगी। और ये ऐसा नहीं कि बहुत इजीली हो गया है, नहीं, हर चीज़ में स्ट्रगल है। मैंने देखा है, मेरे साधना करने से लेकर, योगा करने से लेकर, ध्यान करने से लेकर, चिंतन करने से लेकर, मनन करने से लेकर, एक्सेप्ट करने से लेकर, इम्प्लीमेंट करने से लेकर, हर चीज़ में स्ट्रगल रहा है। तो अभी भी ऐसा लगता है कि हर दिन हर रोज़ खुद को उतना पुश नहीं करना पड़ता जितना पहले करना पड़ता था। तो पुश नहीं करना पड़ता मतलब, पुश मतलब अंदर से जो मोटिवेशन था वो नहीं आता था कभी भी।
तो उसका रीज़न, हर चीज़ का रीज़न साइंस के पास है, लेकिन वो मेडिकल डोजेस में देती है। तो हर चीज़ मैंने पहले ही समझ ली थी कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये बस चक्रा इम्बैलेंस है। हमारे अंदर के जो चक्रा है वो इम्बैलेंस हो गए हैं, बस। डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता है, ये मैंने बात पहले से ही समझ ली थी। और तो कुंडलिनी जागरण के सिम्टम्स वो भी कुछ न कुछ हद तक समझ लिए, क्या देख लिए थे, इतने बार डेडली सीख हुई हूँ। तो हर बार सवाल यही रहा है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं नहीं जानती मुझे क्या करना है, बस भगवान, मैं आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, बस मुझे ये डिप्रेशन नहीं चाहिए। बस इतना मैंने ये एक बोल के सरेंडर करना सीखा मैंने। क्योंकि एक बार मुझे याद है 2019 में या 2020 में बहुत दिक्कत हुई थी, तब से मैंने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि गॉड व्हाट, बिकॉज कुछ भी पीस नहीं देता मुझे, कोई भी चीज़, मतलब हाथ में वो है ना, छूने से फिर वो उतने देर तक खुशी रहती है और फिर खुशी गायब हो जाती है। तो वो वाला बात थी, वो वाला किस्सा था, वो वाली कहानी थी कि मिल जाने पर तुरंत डिससेटिस्फैक्शन, अरे ये क्या, ये तो मुझे नहीं चाहिए था। तो ये जो जिस जिस हालात से, जिस डिससेटिस्फैक्शन और जिस तरीके का अपब्रिंगिंग रहा है, लाइफस्टाइल रहा है, एथीस्ट फैमिली में ग्रो करना, और फिर वहाँ से निकल के फिर खुद अनलर्न करना, फिर अच्छी चीज़ें लर्न करना, सरेंडर करना, बहुत मुश्किल से सीखा है। तो बहुत बार ऐसे जब भी फंसती हूँ तब ये ही मैं डायलॉग बोलती हूँ, भगवान वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल डू, बट डोंट गिव मी दिस डिप्रेशन। तो ये बात बोल के क्लैरिटी मिलता है कि कहाँ, बिकॉज दिस इज women's body, this body is of a woman, even if there is मेरा एक झगड़ा हुआ था एक अंकल से कि डुअलिटी और नॉन डुअलिटी के ऊपर। उस टाइम पे आई वॉज नाइव, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था, लेकिन मेरा जो स्ट्रगल थे उसको देख के, उसको याद में रख के मुझको था, बोलना था, या कहीं पे भी बोलना था ही मुझे कि there is divine is beyond this, gender or this thing, but women's life is not easy. If a woman is divine, they call it witch, right? So women का life is not that easy, इतना आसान नहीं है इस, और इस you know सो इस क्वेश्चन में इतना आसान नहीं है रहना, क्योंकि देखा है कि हर कोई तो मोमेंट, मतलब इन एक चक्रास जो भी वॉट एवर जो भी है, लेकिन वो दिखता है कि खुल रहा है, इनोसेंस है, चाइल्ड लाइक है, जो भी है। तो वो समाज को लगता है कि ये इसको दुनियादारी नहीं पता, इसको दुनिया नहीं पता, तो इसको दुनिया सिखाना पड़ता है, इसको कंट्रोल करो। तो ऐसे 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 झंझटों में से निकल के खुद को बचा बचा के यहाँ तक पहुँचे।
उसके बावजूद गॉड बोलते हैं कि तुमको यहीं पे रह के, दुनिया में रह के दुनिया की भलाई करनी है, दुनिया से भागना नहीं है, कि जो मैं हमेशा रन करती आ रही थी. दैट इज़ वाई there was no breakthrough at that time, because you always keeps running here and there. को डिपेंडेंसी हो जाती है बहुत, कि डिपेंडेंट हो गए तुम, किसी पे डिपेंडेंट होना चाहते हो, तो वहीं पे नॉन डुअलिटी की बात आती है, डुअलिटी के बात आती है, और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. तो उस टाइम पे वो एक अंकल ने बोला था कि नॉन डुअलिटी ही है, डुअलिटी जैसी चीज़ नहीं है. और मेरा बोलने का मतलब था कि आप एक बार औरत बन के देखो पैट्रियार्कल वर्ल्ड में, देन यू विल नो कि हैविंग वुमेन्स दिस कॉस्ट्यूम जो भी है कितना टफ है इसमें रहना, हैंडल करना चीज़ों को. तो ऐसे फिर, लेकिन मेरे उस टाइम पे मैंने बोला था कि उस टाइम पे वही था मेरा कहना कि इतना आसान नहीं है कि एकदम से नॉन डुअलिटी में रह जाए हम, इतना आसान नहीं है. सिर्फ बोलना आसान है कि नॉन डुअलिटी में रहना है, पर इतना आसान नहीं है एक्चुअली. अगर हम देखें कि 10 महाविद्या ये शक्तियाँ ही क्यों है, ये देवी ही क्यों है 10 महाविद्या, तो देवी का जो आगमन है, देवी का जो स्वरूप है, उसका जो उत्पत्ति है, देवी की जो भी सोर्स मतलब कारण है, देवी को बनाने का कारण यही है. देवी को कॉम्बिनेशन है ब्रह्मा विष्णु महेश का. क्योंकि उसको उतनी तकलीफ़ें मिलती है, उसको उसके लेवल का, तो उसको उस लेवल पे जाना पड़ता है. ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉम्बिनेशन है देवी, तो उसको उसकी तकलीफ़ें, उसको उस लेवल पर उसको जाना ही पड़ता है. उस लेवल की तकलीफ़ें उसको उस लेवल तक लेके चलती है, अगर रियलाइजेशन में रह के काम करे तो. और इतना आसान नहीं है मोह माया छोड़ना, इतना आसान नहीं है मोह माया त्याग, हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है. सो डुअलिटी और नॉन डुअलिटी में तो मुझे जो लोग जैसे लोग परसीव करते हैं हमें, हम उस पर हम कंट्रोल नहीं है हमारा, बट हमारा कंट्रोल हम पे है. तो हम वो होना चाहिए, मतलब हम हमारे हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ बोलना है, करना भी है, तभी तो ब्रेक थ्रू मिलेगा. तो यही है कि कोई आउटसाइड सिचुएशन हमें हमारा ब्रेक थ्रू नहीं दिला सकती. कितना भी खुशियाँ, कितना भी कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन परमानेंट नहीं देती. तो उसका रीज़न यही है कि सीधा कम्युनिकेट करना है डिवाइन से कि यू ओनली टेल मी व्हाट आई शुड डू. जैसे कि आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, ये सब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है. हमने देखा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ.
तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद डिवाइन भी एक प्रॉब्लम है। तो डिवाइन के साथ जैसे कनेक्ट करते हैं हम कि वॉट एवर प्रॉब्लम इज़, वॉट एवर इट इज़, यू टेल मी, आई विल डू इट, बट आई डोंट वांट दिस डिप्रेशन। और सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हम जब प्रे करते हैं, एंड देन वी चूज स्टेबिलिटी वन आफ्टर द अदर। एंड फिर डुअलिटी तो ये है ही कि दो ईगो के साथ काम करना है, एनजीओ डालना है, एक बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल टाउन जैसा क्रिएट करना है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो एक साइड वो है कि हाँ वो चाहिए तो अर्न करना है, करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा साइड ये है कि दूसरा साइड नॉन डुअलिटी का ये है कि बस बैठे रहो, ध्यान करो, बट ज़रूरत है तो करना पड़ेगा, मेहनत तो है तो करनी पड़ेगी। और उसके बाद और नॉन डुअलिटी का मैंने बहुत बार बताया कि इष्ट देव से कनेक्ट करना है। नॉन डुअलिटी मतलब जो दिखता नहीं है, जो परे है, हमारे परसेप्शन से परे है। तो जैसे इष्ट देव है हमारे हमारे जो शुभ चिंतक दूत है, एंजल्स बोलते, वेल विशर्स है, उनके साथ कनेक्ट करना है, पूर्वजों के साथ कनेक्ट करना है। तो ऐसे धीरे 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 एक स्टेबिलिटी और एक मेंटल पीस, एक पीस आएगा। लोनलीनेस का बहुत प्रॉब्लम है, मैंने बहुत लोगों को देखा है लोनलीनेस में बहुत रोते हैं लोग। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है रोते हुए लोनलीनेस की वजह से, इतना रोते पूरी पूरी हेल्थ ख़राब करके रख देते हैं, एंड स्टिल पीपल डोंट सरेंडर। सो 21st सेंचुरी का थीम यही है, सरेंडर। मेजॉरिटी लेवल पे मैसिव अवेकनिंग्स हो रही है, मैसिव अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, मैसिव कॉन्शियस अपलिफ्टिंग हो रही है। तो मैसिव अवेकनिंग हो रही है तो लोनली, एवरीबडी इज हैविंग थिंग, देयर ओन पर्सनल थिंग। सो वो क्या है, दैट कनेक्ट विद द डिवाइन, that surrenderance with the divine, that communication with the divine. So this is the theme of 21st century, यही थीम है। मैसिव अवेकनिंग्स, मैसिव कॉन्शियसनेस का अपग्रेडेशन। तो कम्युनिकेट करना है। इष्ट देव आपकी देवी हो सकती है, कुल देवी हो सकती है, भैरव बाबा हो सकते हैं, माँ भैरवी हो सकती हैं, गणेश जी हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं। तो हाउ डू यू नो कि तुम कनेक्ट कर रहे हो और तुमको रिस्पॉन्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जब जब आप स्तुति पढ़ते हो, जैसे कि अगर आप दुर्गा कवच पढ़ते हो तो दुर्गा से आप कनेक्ट करते हो। अब जब दुर्गा कवच पढ़ते पढ़ते जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, उसी वक्त आपको वो प्रॉब्लम को बोलना है कि ओ गॉड, दिस प्रॉब्लम इज़ ट्रबलिंग मी, ये वो प्रॉब्लम को आप ही संभालो माँ दुर्गा। तो ऐसे बोल के दुर्गा कवच पढ़ते पढ़ते जो भी दिक्कतें आएंगी, तो वो प्रॉब्लम्स वो माँ को सरेंडर आप ऐसे करोगे। तो दिस इज़ हाउ इट वाज। तो ऐसे ही आपको लोग कम्युनिकेट करते थे कवच
के ज़रिए, स्तोत्र के ज़रिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो 24 घंटे आपके दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है। उसका कोई तो क्लोजर मिलना चाहिए। प्रॉब्लम्स का क्लोजर फॉरएवर मिलने के लिए ही, जैसे हर रोज़ नहाते हैं वैसे हर रोज़ हमारे चेतना का क्लिनजिंग डिटॉक्स करना है कॉन्शियसनेस का डिटॉक्स करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, इंट्यूशन बढ़ाना है, हर रोज़ काम करना है। तो जैसे अब ऐसे माँ दुर्गा से कनेक्ट करने से, दुर्गा का कवच आप स्तोत्र जो भी है वो ऐसे भाग रहे हो आप किसी रेस में, ऐसा नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे एंजॉय करके, सुर में, ताल में, लय में, रिदम में गा के आपको करना है। स्लोली पढ़ना है, पता है बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी स्लोली करना है, तब जाके आप उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हो। ये रोज का काम है। उसके बाद कोई भी स्तोत्र पढ़ते हो, गणेश जी का स्तोत्र पढ़ते हो, काल भैरव अष्टकम करते हो, तो ऐसे उनको ऐसे विजुलाइज करना है और उनको सामने देखना है। और एज अ चाइल्ड या जो भी आपको लगता है वैसे आपको कम्युनिकेट करना है। तो मेरा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, कि आप यू आर कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेल्फ का विश करने में लगे हो, कि आप खुद का ही बहुत विश विश मांगने में ही आपने समय गंवा दिया और कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया डिवाइन। यही तो हिपोक्रेसी है। लोग टेंपल में जाके खुद के सेल्फिश डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए गॉड को कुछ ना कुछ देते हैं, बट ये नहीं कि खुद में इम्प्रूवमेंट करें, विच इज़ वॉट गॉड वांट्स। और इसीलिए महादेव तक पहुँचते पहुँचते लोगों को समझ में आ जाता है कि महादेव तो बहुत डिफ़िकल्ट है प्लीज़ करना। महादेव को प्लीज़ करना डिफ़िकल्ट नहीं है। महादेव को सबसे पहली बात तो महादेव को चाहिए ही नहीं आपका जो भी प्लीज़ करने का तरीका। दैट्स हाउ सिंपल ही इज़। महादेव इतने सिंपल है कि ही डजंट वांट यू टू प्लीज़ हिम एट ऑल। वॉटेवर जो भी मंत्र, जो भी कुछ भी महादेव बताते हैं, वो सब आपके चक्र बैलेंस के लिए है, आपके ग्रोथ के लिए है, आपके अपग्रेडेशन के लिए है। अगर आपने देखा होगा देव के देव महादेव सीरियल में, तो उसमें भी बताया है महादेव देवी सती को ध्यान करने के लिए ही बोलते हैं, साधना करने के लिए ही बोलते हैं। और देवी सती वही ह्यूमन ईगो के साथ कन्फ्लिक्ट में रहती है, इनडिसाइसिव रहती है, करूँ नहीं करूँ, कन्फ्यूजन में रहती हैं। ये क्या मिलेगा मुझे ये सब करके, ये क्यों करना है, ये सब जो भी हमारा ह्यूमन ईगो है, जो नहीं समझ पाता है कि हमारे ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है साधना। तो सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं महादेव हमको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। महादेव डजंट वांट अस टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम। सो महादेव हमको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। महादेव हमको खुद में स्ट्रेंथ बिल्ड करने में मदद करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बातें बताते हैं महादेव।
तो करंटली मुझे जो ब्रेक थ्रू मुझे मिला है, सो मैं तो मेरे मैंने फिर बहुत मैं देवी से बात करती थी बीच में, फिर सदगुरु से भी कम्युनिकेट करती रहती हूँ मैं मन में, और फिर रिस्पॉन्स तो आते हैं मुझे, फिर नारायण से भी प्रे करती हूँ मैं, मतलब कम्युनिकेट करती हूँ मैं, बातें करती हूँ मैं, भैरवास से बातें करती हूँ मैं। लेकिन महादेव तक दिक्कत थी मुझे, महादेव तक कम्युनिकेट करने में मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स थी महादेव से कम्युनिकेट करते वक्त। तो महादेव से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती थी मैं, पता नहीं क्यों। तो जब मैंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया महादेव से, तो इतनी सारी कंप्लेंट्स थी मेरी, इतनी सारी कंप्लेंट्स थी कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ख़त्म ही नहीं हो रहे मेरे प्रॉब्लम्स। आई एम टर्निंग 30, अगले साल 30 की हो जाऊंगी मैं, मेरे दिक्कत ख़त्म ही नहीं होते। मैं खुद को रियलाइज्ड सोल बोलती हूँ, लेकिन मेरे तो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होते। मेरा तो ब्रेक थ्रू कब आएगा, मुझको वो एब्सोल्यूट पीस चाहिए, वो कब मिलेगा, वो ये कब होगा, वो कब होगा, शांति कब मिलेगी। ये बहुत सी कंप्लेंट, ये तो कंप्लेंट है ही, और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स मैंने महादेव को सुनाई। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना रिलैक्स्ड फील हुआ। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील हुआ। और महादेव का, आई थिंक महादेव का भी एक बहुत ही सुंदर कवच है। महादेव का उमा उमा महेश्वर स्तोत्र भी बहुत ही सुंदर है। बहुत ऐसे महादेव का, जो भी आपको पंचाक्षर स्तोत्र, महादेव की स्तुति, शिव स्तुति, ये गा के, ये करके भी आप महादेव से कनेक्ट कर सकते हैं। तो महादेव से कनेक्ट करने के बाद, मैंने फिर महादेव के साथ बहुत कंप्लेंट्स शेयर करने के बाद बहुत बताया कि बहुत लोनलीनेस होता है, और कभी ख़त्म ना होने वाला, ऐसा लगता है कि पेन कब ख़त्म होगा, ऐसे ऐसे बातें बताने के बाद महादेव बस कुछ देर में ख़त्म हो गया लोनलीनेस, कुछ देर में ही सब ख़त्म हो गया, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। मैंने कहा बस अब महादेव आप ही मेरे को संभालो, आप ही मेरे साथ बैठो खाना खाने, आप भी मेरे साथ योगा करो, है ना। मुझे जो जो करने में दिक्कत आती है वो सब करने में आप मेरे साथ ही रहना, आप मेरे साथ में मदद करो, मेरे साथ में ही रहो बिल्कुल। तो जैसे जैसे मेरा कम्युनिकेशन बढ़ता गया महादेव के साथ, वैसे वैसे मेरा इन वैसे वैसे बहुत एग्जुबरेंस, बहुत खुशहाली, बहुत पीस मिलता गया। ऐसा लगा ही नहीं कि महादेव इतने दूर थे, कभी दूर थे मेरे। सोचा कि इतने टाइम से मैंने बात क्यों नहीं की महादेव से, इतना आसान था, बस महादेव से बात करनी है और लोनलीनेस गायब। बस महादेव से पूछना है और लोनलीनेस गायब। बस इतनी सी बात थी, और उसको सीखने में मैंने पूरा
29 ईयर्स लगा लिए मैंने उसको, 30 साल लगा लिए मैंने उसको उतनी इतनी सी बात सीखने के लिए कि बस कम्युनिकेट करना है, हर चीज़ बताना है, हर चीज़ में शामिल करना है डिवाइन को अपने साथ, बस इतनी सी बात और इतना लंबा स्ट्रगल। तो इतना इजी है लाइफ, जितना हम उसको टफ़ समझते हैं उतना टफ़ लाइफ है नहीं। वो बहुत गलत गलत सिखाया है बचपन से, उसी को अनलर्न करने में ही ज़िंदगी ज़िंदगी जाएगी, खपेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बस कम्युनिकेट करने से इतना इतना अपहीवल्स, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कि क्या बताएं। बहुत ही पीस, बहुत ही कामिंग। और ये यही नहीं कि सिर्फ महादेव आपके साथ, नारायण भगवान के साथ हो सकता है, कृष्ण भगवान के साथ आपका ये ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। आप कोई भी बात शेयर करो, वो हर बात का रिस्पॉन्ड करें, तो आप किसी भी भगवान का कर सकते हैं जिसके साथ आपका बॉन्ड आपका गहरा होता है। तो इसमें एक है कि अगर आप मैस्कुलाइन डोमिनेंट हो, विमेन हो, फीमेल बॉडी में हो और मैस्कुलाइन डोमिनेंट हो, तो हो सकता है कि आपका बॉन्ड कृष्ण भगवान के साथ हो जाए। और अगर आप फेमिनाइन डोमिनेंट हो जैसे कि मैं, तो आपका बॉन्ड शायद महादेव के साथ हो सकता है। तो महादेव से हमेशा मैं गुस्सा रहती थी। बट इतना आसान है महादेव के साथ बात करना, भले ही वो कंप्लेंट्स क्यों ना हो, कंप्लेंट्स से शुरुआत क्यों ना हो, भले ही वो शादी की कंप्लेंट क्यों ना हो कि अरे भाई महादेव मेरी शादी कब होगी। और तो ये छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, या जो भी बड़ी बातें लगती है वो होती है छोटी है। और महादेव को ही अपना मैं साथी मानती हूँ, किसी और साथी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। महादेव हर पल हर क्षण उनसे बातें होती हैं, वो साथ में रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके साथ इतना अच्छा तालमेल है, इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, अब कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और डिक्लेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे स्ट्रगल्स और ब्रेक थ्रू। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।